इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एमडीकेट का नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, मतलब ये एक टू डायमेंशनल मोशन का टाइप। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं और वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधी लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, और ये एग्जांपल देखें और दूसरा ये देखें, ये दोनों मोशंस को हम एक लाइन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। फिर वो कैसे भी हों, बट उनको हम अगर एक लाइन से प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये हो गए मोशन इन वन डायमेंशन। इनको हम लाइन की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की मोशन को देखें या इस ऑब्जेक्ट की मोशन को देखें तो इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सच मोशंस आर कॉल्ड मोशन इन टू डायमेंशन, जिनको हम किसी एक स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक टाइप है टू डायमेंशन मोशन का, और इस पे ग्रेविटी एक्ट करती है, या हम इसको सिंपल कह सकते हैं टू डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी। जैसे वन डायमेंशन मोशन अंडर ग्रेविटी हमने पढ़ा था, लाइक दिस, लेकिन ये टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसको देखते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी है कैसे। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो टाइप्स लेते हैं, एक होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पहले हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे हमने y एक्सिस लिया है और हमने x एक्सिस। हम थर्ड एक्सिस नहीं ले रहे क्योंकि हमारा जो अभी बात है वो हम मोशन इन टू डायमेंशन की कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम में, कार्टेशियन सिस्टम में, टू डायमेंशन सिस्टम में अगर कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर थ्रो करते हैं तो ये क्या होगा, सीधा चला जाएगा। अगर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही तो ये सीधा चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मोशन इन वन डायमेंशन, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन अगर इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी, नीचे की तरफ पुल करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे कर्व्ड पाथ होगा। तो ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हमने थ्रो किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ऐसे कर्व्ड पाथ में प्रोजेक्ट होगा या मूव करेगा। तो ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस वेलोसिटी से हम इसको थ्रो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ये टोटल वेलोसिटी होगी जिससे हमने उसको थ्रो किया, ठीक है। हमने शुरू में पढ़ा कि ये जो मोशन इन टू डायमेंशन, तो जस्ट वेलोसिटी थ्रो किया हुआ है तो उसको दो कंपोनेंट्स, एक होंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, एक होंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स। अगर इन कंपोनेंट्स को अगर हम अलग अलग करते हैं, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हम कैसे लिखेंगे, v नॉट y, मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो हमने इनिशियल वेलोसिटी दी है उसके इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या थे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा v नॉट साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स v नॉट x, मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, वो बराबर होंगे v नॉट cos थीटा, ठीक है। अभी देखें इन दोनों में कौन से कंपोनेंट कांस्टेंट रहेंगे, कौन से चेंज होंगे, वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो कौन से कंपोनेंट्स पे एक्ट कर रही है। तो देखें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं, तो सीधी सी बात है जो ये ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी विल रिमेन सेम, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो चेंज होंगे। किस टाइम पे कितने वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, मतलब इस टाइम पे इधर किस पॉइंट पे कितनी वर्टिकल वेलोसिटी होगी, वो फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेंगे मोशन इन वन डायमेंशन अंडर ग्रेविटी।
तो देखें आप इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स को सिंपल ये समझ लें कि एक्चुअल में वो मोशन इन वन डायमेंशन है अंडर ग्रेविटी। तो वहां पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। इस इक्वेशन से हम किसी भी टाइम पे प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल कंपोनेंट्स की वेलोसिटी क्या होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें g जो हम लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट याद करनी है आपको, जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में g की वैल्यू वो कांस्टेंट लेते हैं थ्रू आउट द मोशन, और वो होती है -9.8। माइनस क्यों लेते हैं? तो देखें ग्रेविटी डाउनवर्ड पुल करती है, वो जो डायरेक्शन है वो है अलोंग y एक्सिस, लेकिन अपोजिट है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है और y एक्सिस अपवर्ड है, जिसकी वजह से हम g जो लेते हैं वो कन्वेंशन के तौर पे -g लेते हैं या -9.8 लेते हैं। तो हमें देखें इस इक्वेशन से हमें किसी भी टाइम पे वर्टिकल कंपोनेंट्स वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? Vy वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम वो बराबर होंगे Vi मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी मतलब V0y प्लस g मैंने अभी बताया कि हम माइनस में लेंगे और ये हो गया t। V0y किसके बराबर होता है? V0 sin थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस gt। मतलब ये फॉर्मूला हो गया हमारा, किसी भी टाइम पे अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी फाइंड करने हैं तो हमें इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने अभी पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होंगे वो कांस्टेंट होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, तो देखिए अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो इसको ऐसे सीधा चला जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये भी जैसे टू डायमेंशन मोशन है, कर्व्ड पाथ है, तो इसे हम कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हमने इसको V0 जो वेलोसिटी दी है, एक्चुअल में हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, जिसकी वजह से V0y इनिशियल कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ Vx होंगे। शुरुआत में इनिशियली इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे वो 0, लेकिन जैसे ही आगे चलता जाएगा ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी, जिसकी वजह से इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे, और वो हम सिंपल अगेन इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल टू इनिशियल कंपोनेंट्स या इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो हमने वेलोसिटी दी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे वो हम कैसे फाइंड करें? तो अभी मैंने आपको बताया जो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी है वो आप सिंपल वर्टिकल मोशन की तरह ले सकते हैं, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी की हेल्प से आप वो सोल्व कर सकते हैं। तो अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, तो Vy इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या थे? 0। G की वैल्यू हम लेते हैं माइनस में t, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर 1 सेकंड के बाद देखेंगे तो हो जाएंगे 9.6, 9.8, 2 सेकंड के बाद हो जाएंगे 19.6, ऐसे हर सेकंड में उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये सिंपल हमने इन दोनों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, इसकी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स और वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाइंड किए। उसके साथ कुछ चीजें आपने याद करनी है कि जैसे इसकी जो पाथ होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसका जो ये रास्ता है ये होता है, इसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और फिजिक्स में ऐसे शेप को कहते हैं पैराबोला, या हम एक ऐसे कह सकते हैं जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है उसे पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, और यहाँ पे भी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और इसके साथ हम यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, एयर रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इट, लेकिन हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, विच इज ग्रेविटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होती है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है।